सोशल मीडिया का बेसिक डिफरेंस है कि अनलाइक टेलीविजन के जहाँ पर हर कोई अपनी प्रोडक्शन नहीं कर सकता, कुछ अच्छी मूवीज़ बनती, कुछ फालतू मूवीज़ भी बनती थी, पर जिनके पास पैसे होते थे वो कर सकते थे। आज का सिचुएशन बहुत अलग इसलिए क्योंकि आज आटा महंगा और डेटा सस्ता या फ्री है, तो इसलिए हर एक के लिए मोबाइल के अंदर वीडियो बनाना, अपलोड कर देना, किसी के डायलॉग्स पर लिप सिंक करना बड़ा आसान हो गया। अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली लिव इन दिस सुपरफिशियल बबल। और दूसरी बात यह है कि हम फिजिकली एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है जितना हम सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं। अ लॉट ऑफ पीपल हु probably आर रियली लोनली इन पर्सनल लाइफ और रियल लाइफ, और दे आर नॉट एबल टू हैंग आउट विद पीपल अराउंड देम एज मच, स्पेशली फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स एंड सो दे आर लुकिंग फॉर सोशल मीडिया अप्रूवल। उनके फॉलोअर्स घट भी जाते हैं तो वो अपसेट हो जाते हैं। आपने जिस इंसान को शायद वर्चुअली देखा है और रियल लाइफ में देखा तक नहीं, वो किसी और स्टेट में या कंट्री में बैठा हुआ है, उसने आपको अनफॉलो कर दिया और वो आपको अपसेट कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि सोशल मीडिया ख़राब चीज़ है, काफ़ी टैलेंटेड लोगों को प्लेटफॉर्म भी दे रहा है, बट देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी कंटेंट एंड जस्ट बोरिंग समबडी एल्सेस डायलॉग, बोरिंग समबडी एल्सेस सॉन्ग एंड ऑल, एंड देन डूइंग सर्टेन काइंड ऑफ मूव्स एंड डन। इसीलिए अगर आप ऑर्गेनिक प्रोग्रेस होती है, अचानक से फॉलोअर्स बढ़ जाएं, किसी एक रात की पॉपुलैरिटी हो, वो अलग चीज़ है। वो बचपन का प्यार फिर बहुत जल्दी भुला दिया जाता है, वो पीछे देखने वाला बच्चा भूल जाते हैं लोग, और फिर एक गायिका जो होती है उसके पीछे सेलिब्रिटीशिप पाती है और फिर उसको भी लोग भूल जाते हैं, इफ़ इट इज़ नॉट कंसिस्टेंट। सो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, यू नीड टू बी ओरिजिनल, वरना डुप्लीकेट और कॉपी चलता है। हम यहाँ पर पार्टी कर रहे हैं, वो कुछ वक्त के लिए चलता है, वो ट्रेंड होता है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेंड, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग रियली कंसिस्टेंट अबाउट सम क्वालिटी थिंग एंड हैविंग योर ओन आइडेंटिटी। आपका जॉनरा क्या है, आप कभी ये कर रहे हो, कभी वो कर रहे हो, आप हर एक चीज़ बोरो कर रहे हो। दोज आर द पीपल हु आर रियली जस्ट फ्लडिंग आउट थिंग्स विदाउट एनी काइंड ऑफ टैलेंट। तो कभी कभी रियल टैलेंट को प्लेटफॉर्म इसलिए भी नहीं मिलता है क्योंकि इन तरह की ट्रेंडिंग चीज़ों की वजह से जो रियली अच्छे और कंसिस्टेंट कंटेंट देते हैं उनको हाईलाइट ही नहीं किया जाता। दैट इज़ वन थिंग। अगेन सोशल मीडिया इज़ रियली वियर्ड थिंग, क्योंकि आप सोशल मीडिया के अंदर किसी एक चीज़ के अप्रूवल के लिए बैठे हैं, किसी के लाइक के लिए बैठे हैं, किसी के फीडबैक के लिए बैठे हैं, उसमें से आपको ये भी नहीं पता कि कितनों ने आपका कंटेंट देखा भी है। हाउ मेनी ऑफ देम हैव रियली गॉन थ्रू इट एंड देन क्रिटिसाइजिंग, यू आर गिविंग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और फीडबैक, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल मे जस्ट लाइक इट बिकॉज दे आर फेड अप, या जल्दी से लाइक कर दो, वरना या फिर स्टोरी आते के साथ एक हार्ट आ जाना चाहिए। डन। So this is my opinion. I may not be able to elaborate it much, but this is Okay. why I think social media is good thing. But then again, it depends upon the person who is utilizing it to create content and the person who is actually viewing content. और उसमें मेजर एज ग्रुप वो वाला है जो बहुत ज़्यादा आसानी से सोशल मीडिया को एक्सेस कर सकता है। उनकी मैच्योरिटी या उनकी कंटेंट अंडरस्टैंडिंग इज अ क्वेश्चन मार्क। Okay. Again, one more thing I would like to say about social media is, you go through the media, you are misinformed. There is somebody said that long time ago. If you don't go through the media, you're not informed. But the problem is misinformation is more in social media. आज के टाइम में लोग इतनी पेशेंस नहीं रखते कि चीज़ों को वेरीफाई कर दें। काफ़ी ऐसे मैसेजेस आते हैं जिसमें इतनी अंडरस्टैंड और बकवास बातें लिखी होती है और पढ़े लिखे लोग मानते हैं। नासा ने इंडिया के नेशनल एंथम को बेस्ट नेशनल एंथम कहा, और ये पिछले 8-10 सालों से तो मैं पढ़ता आ रहा हूँ। लाइक नासा एक स्पेस सेंटर है और वो इतना वेल्ला बैठा हुआ है क्या, जन गण मन को सुनते हो, बाकी सब तो ठीक था, लेकिन जब जय है पर जो टेम्पो आया था, ओ माइंड ब्लास्टिंग, इसे बेस्ट नेशनल एंथम करार करते, उतना फ्री तो वो नहीं होगा। तो जब पढ़े लिखे लोग ये सब चीज़ें शेयर करते तो आई फाइंड इट रियली वियर्ड। इट शोज दैट पीपल आर नॉट इवन कंसर्न्ड रीडिंग, वेरीफाइंग, अंडरस्टैंडिंग, दे जस्ट फॉरवर्ड इट आउट, स्पेशली द फैमिली ग्रुप एंड अंकल आंटीज, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स। एंड रील्स में आपका क्या कहना है कि रील्स में अभी क्या, कि जैसे टाइम अभी आ गया है, आज का यूथ जो ज़्यादा रील्स देखता है, स्क्रॉल डाउन कर रहा है, तो अटेंशन स्पैन पेशेंस नहीं है ना। हाँ, हम सब में पेशेंस नहीं है, मेरे अंदर भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। मैं किसी और को क्रिटिसाइज़ करूँ उससे पहले भी सेल्फ क्रिटिक, बट ये चॉइसेस बहुत सारी होती हैं, हम जल्दी बोर हो जाते हैं। द रीज़न इज़ बिकॉज लाइफ इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। तो हम सोशल मीडिया में क्या चाहते हैं हमें नहीं पता, हमें एक चीज़ एंटरटेनिंग लगती है, कुछ सेकंड बाद हमारी पेशेंस लूज़ हो जाती है, हम तुरंत। तो जितना ज़्यादा आपकी पेशेंस कम हो रही है उतनी ज़्यादा उनकी साइज़ या कंसिस्टेंसी कम हो रही है किसी चीज़ की। सो इफ़ the reel is interesting, it's fine, but if the reel is long, then you will just skip it out because you are easily bored. Exactly. So we are the people who are actually doing that, and we are growing up in that generation. मेरे पेरेंट्स के टाइम पे शायद 3G नेटवर्क भी नहीं आया था, 2G था। मेरे टाइम में 3G था, पर मैं 4G से भी खुश नहीं हूँ, मैं भी रील फट 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 करते रहता हूँ। ओके, रील्स के कंपैरिजन में से पॉडकास्ट हम क्रिएट करते हैं, पॉडकास्ट आपको क्या चाहिए, मतलब लगता है कि सुनना चाहिए, कि उनके बारे में क्या व्यूज़ है? देखो, अब सिंपल सी बात है, चेतन भगत को पढ़ने वाले चेतन भगत को पढ़ेंगे, खालिद हुसैनी को पढ़ने वाले खालिद हुसैनी को पढ़ेंगे। हर एक का अपना कंटेंट होता है, कोई संजय लीला भंसाली का फ़ैन है, कोई राम गोपाल वर्मा का भी फ़ैन होगा, आई बिलीव।
बट हर एक के अपने जॉनरा होते हैं. सो इट्स जस्ट बिकॉज के ज़्यादा लोग इम्पेशेंट है इसका मतलब ये मान लेना सही नहीं होता. यू शुड नेवर बी जजमेंटल अबाउट पीपल दो. आई मे साउंड इट लाइक वन दो, बट हर एक अपनी प्रेफरेंस रखता है. हर एक इंसान कभी ना कभी सीरियस रीडिंग, सीरियस पॉडकास्ट, व्यूइंग, सीरियस डॉक्यूमेंट्री वगैरह भी देखता है. दैट पर्सन नीड्स टू रियलाइज हिज और हर इंटरेस्ट. वो एक टाइम लगता है. बट देर आर पीपल जो कभी कभी टाइम पास चीज़ें ज़्यादा देखते हैं, बीच में कभी कभार कोई इंपॉर्टेंट कोई डॉक्यूमेंट्री, कोई डॉक्यू ड्रामा भी देख लेते हैं. So there are audience for podcast, there are audience for reels. Maybe the age group may vary, maybe the maturity may vary at a point of time, and maybe the person who is watching reel right now may grow up to be a person who is watching a documentary with complete patience. There will be an evolution and metamorphism in everybody. हर एक के अंदर वो बदलाव आता है एक टाइम पे. एक टाइम पे मुझे पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता था और मुझे बोरिंग लगता था. टुडे आई टेक इंटरेस्ट इन दैट थिंग. जस्ट सेइंग. Don't ask me political questions though. I have very strong opinions about it. But yeah, this is the point. So podcast की भी अपनी audience है. बट ये है कि वॉट डू यू गिव टू योर ऑडियंस, दैट मेक्स अ डिफरेंस. आई डू स्टोरी टेलिंग, और मैं कभी कभार ये कहता हूँ कि स्टोरी टेलिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप जब आप बोल रहे हैं तो सुनने वाला इतना इंग्रॉस हो जाए कि उसे बाथरूम जाना हो उसका भी एहसास ना रहे. द पर्सन इज़ लॉस्ट इन दैट नरेशन. तो अगर नरेशन अच्छा है, स्टार्टिंग अच्छी है और फिर आपने जकड़ लिया, तो आपका पॉडकास्ट कितना भी लंबा क्यों ना हो, सुनने वाला सुनेगा. सो द पॉइंट इज़ पैकेजिंग. If the packaging is good, doesn't matter if it's 30 seconds or 30 minutes, people will listen to it or watch it. This is what I believe. Again, this is what I believe. I believe every individual has a different belief system, so you can't impose your thought process on others. But okay, yeah, Okay. that's democracy.